हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स एम्ब्रोसिया में आपका स्वागत है। मैं अब टीजीटी पीजीटी सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं और जब तक टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक मैं टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चंस को मेनली बताऊंगा। और मैं खुद 3 बार यूपी टीजीटी क्वालिफाई कर चुका हूं और 1 बार एनबीएस पीजीटी क्वालिफाई कर चुका हूं। तो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, ये मुझको मालूम है। मीन्स मैं सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एक एक्चुअल टीचर भी हूँ और मुझे मालूम है कि पैटर्न क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो मेरे इन वीडियोस को देखिए और अपनी टीजीटी पीजीटी की तैयारी मेरे साथ कीजिए। तो यहाँ पर मैं आज आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को बताऊँगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। जब हम क्वेश्चंस देखेंगे तो हमको स्टैंडर्ड का पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में आते हैं और ये जेईई और एनडीए के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर है इंटीग्रल 0 to 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स डी एक्स। इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है तो इसका ट्रिक समझिए। इन क्वेश्चंस को हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे ताकि एग्जाम में हम जल्दी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। तो यहाँ पर देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर सिर्फ x होना चाहिए और इसकी जो लिमिट है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ये इंटीजर्स होना चाहिए। अगर ऐसा है तो यहाँ तो पॉइंट 0 हो गया, 0 के बाद में 1 आता है, 1 के बाद में 2 आता है, 2 के बाद में 3 आता है, 3 के बाद में 4 आता है, 4 के बाद में यहाँ 5 हो गया। तो यहाँ पर इस अपर लिमिट को छोड़ देना है, इसको नहीं लिखना है। बाकी 0 1 2 3 4 तक इसको जोड़ लेना है। 0 + 1 + 2 + 3 + 4, इसको जोड़ लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। 4 3 7 2 9 1 10। इस इंटीग्रल का यही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्वेश्चन था, कितनी आसानी से इसका आंसर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रल -2 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर -2 है, इससे बड़ा इंटीजर में जाएगा तो -1 जाएगा, फिर इसके बाद में 0 जाएगा, फिर यहाँ पर 1 जाएगा, फिर यहाँ पर 2 जाएगा, इसके बाद में 3 यहाँ पर लिखा है। तो अपर लिमिट को हमको छोड़ देना है, बाकी को जोड़ लेना है। तो -2 हो जाएगा, प्लस फिर -1 लिखेंगे, फिर +0 लिखेंगे, फिर प्लस ये 1 लिखेंगे, फिर प्लस ये 2 लिखेंगे और इस तरह से -2 से +2 कैंसिल हुआ, -1 से +1 कैंसिल हुआ, इसका आंसर 0 आ गया। तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो इंटीग्रल है ये 0 आया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, -1 to 4 है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इसका वैल्यू निकालना है। तो -1 तो यही होगा, -1 के बाद में 0 होता है, 0 के बाद में यहाँ 1 आएगा, फिर इसके बाद में 2 आएगा, फिर यहाँ पर 3 आएगा। अपर लिमिट को छोड़ देना है, अपर लिमिट को छोड़ दीजिए, बाकी सबको जोड़ लीजिए। तो यहाँ पर -1 है, +0 है, +1 यहाँ पर है, फिर +2 है, +3 है, मीन्स -1 0 1 2 3 4 को छोड़ देना है, सबको जोड़ लेना है। -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 5, ये हमारा आंसर आ गया। तो देखिए क्वेश्चन कितने मज़ेदार हो, कितनी आसानी से ये ट्रिक से आ रहे हैं। अब हमको लिखना है 1 से लेकर के 101 तक का इंटीग्रल करना है यहाँ पर। तो 1 के बाद में यहाँ 2 आएगा, फिर 3 आएगा, एंड सो ऑन। तो इस अपर लिमिट को छोड़ देना है, इसको नहीं लिखना है, बाकी सबको लिख लेना है। मीन्स यहाँ तक जो है लिखना है, 101 के पहले 100 होगा इंटीजर्स में, तो यहाँ तक आपको लिख लेना है 1 + 2 + 3 + 4 और +100 तक आपको लिखना है। तो ये 100 तक, 1 से n तक का जो योगफल होता है सम, तो क्या होता है, ये 100 लिखना होता है और फिर इससे एक ज़्यादा 101 लिखना है, अपॉन 2 करना है। इसको कट करेंगे तो 5050, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन log x लिखा हुआ। तो यहाँ x, यहाँ पर log, यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के पहले log लगा हुआ। तो यहाँ पर जब हम 1 लिखेंगे तो ये log 1 हो जाएगा, यहाँ पर ये log 1 हो जाएगा। यहाँ 2 लिखेंगे क्योंकि ये 1 है, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 4 होगा। तो अपर लिमिट को हमको छोड़ना होता है। तो फिर यहाँ पर log 1 हो गया, फिर log यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर ये log यहाँ पर 3 हो जाएगा। log 4 हमको लिखना नहीं है क्योंकि अपर लिमिट को छोड़ देना होता है, बाकी सबको जोड़ लेना होता है। तो इनको जोड़ लीजिए, आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा log 1 + log 2 +
log 3, तो ये log 1 0 होता है और log 2 प्लस log 3, log 2 प्लस log 3 यानी log m प्लस log n log mn होता है। तो ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, log 6 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इंटीग्रल कैसे करते हैं, इसका ट्रिक क्या है, ये ट्रिक आप समझ रहे होंगे। बहुत ही आसान ट्रिक है, इस ट्रिक से आप क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है इंटीग्रल -2 to ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मॉड है dx इक्वल टू, अभी हम मॉड लगा हुआ तो यहाँ पर -2 है, इसके बाद में यहाँ -1 होगा, फिर इसके बाद में यहाँ पर 0 होगा, फिर यहाँ पर 1 होगा, 2 पहले से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है हमको अपर लिमिट छोड़ देना है, अपर मोस्ट लिमिट को हमको छोड़ देना है, इसको हमको नहीं लिखना होता है। यहाँ पर मॉड लगा हुआ तो इसका हम मॉड लगा देते हैं। यहाँ पर -1 का मॉड हो जाएगा, 0 का मॉड हो जाएगा, 1 का मॉड हो जाएगा, अपर लिमिट को छोड़ देंगे, बाकी सबको जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर -2 का मॉड है प्लस -1 का मॉड है प्लस 0 का मॉड है प्लस 1 का मॉड है। अपर लिमिट को छोड़ देते हैं, बाकी सबको जोड़ लेते हैं। यहाँ पर मॉड लगा हुआ है तो ये 2 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। तो 2 1 3 1 4, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इंटीग्रल 1 to 2 है 4x dx इक्वल टू, क्या होगा, इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इंटीग्रल कैसे करते हैं, यहाँ पर अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे सब में x था और यहाँ पर लॉग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x था, तो सबके आगे लॉग लग गया, यहाँ मॉड लगा हुआ था। तो यहाँ पर जो इंटीजर से यहाँ पर मॉड लग गया, यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस इंटीजर को लिखना होता है, लोअर लिमिट से अपर लिमिट को छोड़ना होता है, सबको जोड़ना होता है। अगर यहाँ लॉग है तो लॉग लगा देना, अगर यहाँ मॉड है तो मॉड लगा देना है। लेकिन अगर यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई है या 3 से मल्टीप्लाई है तो क्या करते हैं, इस लोअर लिमिट को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एकम 4 यहाँ आ जाएगा, और इस अपर लिमिट को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 आ जाएगा। अब 4 के बाद में क्या होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है। तो अपर मोस्ट लिमिट इसको हमको छोड़ देना है, बाकी सबको हमको जोड़ लेना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 + 6 + 5 + 4, और चूंकि हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 से हमको डिवाइड भी करना होता। तो ये एक ट्रिक है। 7 6 13 5 18 4 22, 22/4 हो जाएगा, और काट देंगे तो ये 11/2 हो जाएगा, और 11/2 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस ट्रिक से हम यहाँ पर 4x या 3x को लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर 3x लिखा हुआ तो लोअर लिमिट 0 को 3 से मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करें 3 आएगा। तो 0 के बाद 1 होता है, फिर 2 होता है, अपर लिमिट को छोड़ देना है, बाकी सबको जोड़ लेना है। इसको जोड़ेंगे 2 + 1 + 0, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 से डिवाइड भी करेंगे तो ये 3/3 यानी ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इंटीग्रल बहुत आसानी से आता है। इस ट्रिक से आप क्वेश्चंस को लगाएंगे तो बहुत आसानी से आप चुटकियों में और सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है इंटीग्रल 0 to 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x² यहाँ पर लगा हुआ। तो इस क्वेश्चन की कोई ट्रिक नहीं है, और ट्रिक है भी तो बहुत लेंदी है, इसलिए हम इसको मैनुअली सॉल्व करेंगे। हम वही ट्रिक बताएंगे जिसको याद करना ईजी हो और जो आसानी से समझ में आ जाए, चुटकियों में आ जाए, हम वही ट्रिक बताएंगे। अदरवाइज हम आपको मैनुअल मेथड बताएंगे, और मैनुअल मेथड भी जो है आपका बहुत ही ईजी होगा। तो यहाँ पर इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हमको ब्रेक करना होगा, बिना ब्रेक किए हुए नहीं आएगा। तो सबसे पहले यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0² 0 होता है, फिर यहाँ इस 2 को पुट करेंगे तो 2² 4 होता है। यहाँ पर हम 4 लिख देते हैं। अब 0 के बाद में यहाँ 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 पहले से लिखा है, हमने स्क्वायर किया है तो वर्गमूल लगा देते हैं, सबका स्क्वायर रूट कर देते हैं। यहाँ पर सबका हमने स्क्वायर रूट कर दिया, ये स्क्वायर रूट हो गया। अब ये जो इंटीग्रल है इन्हीं पॉइंट्स पर ब्रेक हो जाएगा। ये मैनुअल मेथड है लेकिन बहुत ही इजी मेथड है। इन्हीं पॉइंट्स पर आपको इसको ब्रेक कर देना है। तो यहाँ पर ब्रेक कर दीजिए, 0 से 1 पर ब्रेक हो जाएगा। ये आपका 0 से 1 यानी √0 से √1, तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यहाँ x² है, और प्लस √1 से √2 ब्रेक हो जाएगा, यानी 1 से √2 ब्रेक हो जाएगा x² dx। उसके बाद में ये √2 से √3 ब्रेक हो जाएगा, √2 से √3 ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है x², और फिर √3 से √4 ब्रेक हो जाएगा, √3 से √4। यहाँ √4 लिखा, √4 का मतलब यहाँ पर 2,
एक्स स्क्वायर डी एक्स। और ऐसा करने से ये अपर लिमिट, अभी देखिएगा अपर लिमिट जो है, ये अपर लिमिट जो 2 लिखा हुआ, ये अपर लिमिट 2 है, ये छूट जाएगा। यहाँ पर ये अपर लिमिट छूट जाएगा, यहीं तक का वैल्यू यहाँ पर पुट करने से आएगा। तो यहाँ पर जब हम 0 पुट करेंगे तो ये 0 आएगा, और 1 पुट करें तो 1 आएगा। 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू यहाँ पर 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। प्लस में यहाँ जब हम 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा। 1 से 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, तो यहाँ 1 2 √2 हो जाएगा, और यहाँ 1 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ √2 पुट करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, इसको पुट करेंगे तो 3 आएगा। 2 से 3 के बीच में अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू है 2 से 3 के बीच में, तो उसका वैल्यू 2 होता है, तो यहाँ पर √2 से √3 हो जाएगा, और यहाँ 2 हो जाएगा। प्लस में यहाँ पर देखिए √3 का स्क्वायर 3 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 3 और 4 के बीच में अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो उसका वैल्यू 3 होता है, तो यहाँ √3 2 हो जाएगा, और इसका वैल्यू 3 आ जाएगा, dx हो जाएगा। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पर 0 का इंटीग्रल 0 होता है, याद रखिए 0 का जो आपका इनडेफिनिट इंटीग्रल है ये तो एक कांस्टेंट होता है, लेकिन 0 का जो डेफिनिट इंटीग्रल है ये 0 ही होता है। यहाँ पर दोनों पॉइंट को याद रखना है। 0 का जो इंटीग्रल है इनडेफिनिट इंटीग्रल वो एक कांस्टेंट होता है, क्योंकि इसका डिड्यूस करोगे तो 0 आएगा। और 0 का जो डेफिनेट इंटीग्रल है a to b लगा हुआ है, तो इसका जो इंटीग्रल है वो 0 हो जाएगा आपका, तो ये 0 हो गया। प्लस 1 का इंटीग्रल x होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो √2 - 1 हो जाएगा। प्लस 2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ 1 बचेगा। 1 का इंटीग्रल x होता है, और x में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने से √3 - √2 आ जाएगा। प्लस 3 बाहर आएगा, 1 यहाँ बचेगा। इंटीग्रल x होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो यहाँ 2 - √3 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा √2 - 1 प्लस ये हो जाएगा 2 √3 - 2 √2 प्लस 3 2 जा 6 हो गया, -3 √3 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर लीजिए, तो यहाँ पर 6 है और -1 है, तो ये 5 हो जाएगा। और यहाँ पर √2 है और -2 √2 है, तो -√2 हो गया। और यहाँ पर प्लस में 2 √3 है और माइनस में 3 √3 है, तो -√3 हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से मैनुअली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 0 to 2 इंटीग्रल 0 to 2 x² + 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। यहाँ पर जितने भी वैरायटी के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसका इंटीग्रल कैसे होता है हम आपको यहाँ पर ट्रिक बता रहे हैं, साथ ही साथ हम मैनुअल मेथड भी बता रहे हैं, बहुत ही ईजी तरीका बता रहे हैं। इसको आप समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता ही आता है। तो यहाँ पर हमको जो है x² + 1 लिखा, तो सिर्फ x को देखिए, क्योंकि हमको लिमिट जो लगानी है वो x की लगानी है, क्योंकि ये x की लिमिट होती है। तो हम इस x² को देखेंगे, स्क्वायर है यहाँ पर, तो 0 का स्क्वायर करेंगे 0 आएगा, और यहाँ 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब इसके बाद में 0 के बाद में आप लगातार लिखिए 1 2 3, और आपने स्क्वायर किया तो इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। स्क्वायर रूट हमने ले लिया, सबका स्क्वायर रूट ले लिया। इसका स्क्वायर रूट 0 होता है, इसका स्क्वायर रूट 2 होता है, क्योंकि लिमिट हमारी 0 से 2 में हुई ही होनी चाहिए। लेकिन चूंकि यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो यहाँ पर जो वैल्यू है ये इंटीग्रल आना चाहिए, तभी ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हटेगा। और जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हटेगा तभी इसका इंटीग्रल आ पाएगा। तो अब यहाँ पर ये जो इंटीग्रल है इन पॉइंट्स पर ब्रेक हो जाएगा। तो 0 से 1 पर ब्रेक होगा, पहले √0 0 होता है, √1 1 होता है, 0 से 1 पर ब्रेक होगा, और ये हमारा हो जाएगा x² + 1 dx प्लस इसके बाद में √1 से √2, यानी √1 मतलब 1 से √2 पर ब्रेक हो जाएगा ये x² + 1 dx। √2 से √3 पर ब्रेक होगा इंटीग्रल, √2 से √3 पर ब्रेक होगा x² + 1 dx। और इंटीग्रल √3 से √4 यानी 2 पर ब्रेक हो जाएगा ये x² + 1 dx, क्योंकि ये ब्रेक करने की एक प्रॉपर्टी है। a से b है अगर, तो a से c फिर c से b हम ब्रेक कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको ब्रेक कर दिया। अब हम इसका इंटीग्रल फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो 1 आएगा, और 1 पुट करेंगे तो 2 आएगा। तो 1 से 2 के बीच में इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू आ रहा है, तो 1 से 2 के बीच में है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 0 से 1 यहाँ 1 आ जाएगा dx प्लस यहाँ 1 पुट करेंगे तो 2 आएगा, √2 का स्क्वायर 2 होता है 3, यानी 2 3 आ रहा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा।
यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ √2 का स्क्वायर 3 4 आएगा तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा dx प्लस, और यहाँ पर 3 पुट करेंगे, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ पर 4 और 5 आएगा तो यहाँ पर √3 से 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 आ जाएगा, dx आ जाएगा। 1 2 3 4 ये आ गया, कंटिन्यू आता है। तो यहाँ पर हम इस 1 को बाहर करेंगे और इंटीग्रल यहाँ 1 का x हो जाएगा, और अपर माइनस लोअर करेंगे तो 1 माइनस 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 हो जाएगा। 1 का इंटीग्रल x होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, 2 को बाहर निकालेंगे, 1 बचेगा, इंटीग्रल x होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, 3 को बाहर निकालेंगे, 1 का इंटीग्रल x होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, प्लस 4 को बाहर निकालेंगे, 1 का इंटीग्रल x होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 2√2 माइनस 2 प्लस 3√3 माइनस 3√2 प्लस 8 माइनस 4√3, यहाँ पर प्लस में 8 है, माइनस 2 है, प्लस 1 है, 8 माइनस 2 6 हुआ, प्लस 1 7 हो जाएगा, 2√2 है, और यहाँ माइनस 3√2 है तो माइनस √2 आएगा, 3√3 है, माइनस 4√3 है तो माइनस √3 आएगा। तो यहाँ देखिए 7 माइनस √2 माइनस √3 ये आंसर हो गया। तो इस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर x स्क्वायर है या सिंपली x है, 3x है, 4x है, √x है तो कैसे सॉल्व करते हैं, ये ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। सो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रल 0 to 1.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x स्क्वायर है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस आपको करनी है, क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करनी है, इसीलिए कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस को हम बता रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और ये सब कॉन्सेप्ट माइंड में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए 0 to 1.5 है और यहाँ पर x स्क्वायर है, तो 0 यहाँ पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर 0 आएगा, और यहाँ 1.5 पुट करेंगे तो 1.5 का स्क्वायर 2.25 आएगा। अब 0 के बाद में 1 होता, 1 के बाद में 2 होता, 2 के बाद 3 होता, तो 3 तो इससे ज़्यादा चला गया, इसको हमको लिखना नहीं है। हमने स्क्वायर किया तो स्क्वायर रूट लेना, अगर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट भी यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट अब आपका ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ये हो जाएगा। इसी पॉइंट पर अब इस फंक्शन को ब्रेक कर देंगे, क्योंकि ब्रेक करने की जो इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है उसी प्रॉपर्टी का हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो है 0 से 1 पर ब्रेक होगा, 0 से 1 पर ब्रेक होगा, इसका रूट यही होता है, और यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर dx। फिर ये √1 से √2 पर, यानी 1 से √2 पर ब्रेक हो जाएगा x स्क्वायर dx, और फिर ये √2 से √2.25 पर ब्रेक होगा, तो √2 से अब ये √2.25 का मीनिंग हुआ 1.5 पर ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पर है x स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 0 और 1 पुट करेंगे तो 0 1 आएगा, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 1 पुट करेंगे 1 आएगा, √2 का स्क्वायर 2 होता है, 1 2 के बीच में है तो 1 ही आएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो 2.25 आएगा, तो इसके बीच में यहाँ पर 2 ही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √2 1.5, और यहाँ 2 आ जाएगा dx। 0 का डेफिनेट इंटीग्रल 0 होता है, 1 का इंटीग्रल x होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये आएगा, 2 को बाहर निकालेंगे, 1 का x होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा, तो ये होगा √2 माइनस 1 प्लस ये 2 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाए 3 आएगा, माइनस 2 √2 आ जाएगा 3, माइनस 1 है तो ये 2 हो गया, और यहाँ बैलेंस करेंगे तो ये माइनस √2 हो जाएगा, तो 2 माइनस √2 ये हमारा आंसर हो गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, इंटीग्रल 0 to √2 x स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यहाँ पर है। हम इस टाइप के क्वेश्चंस को अभी ले रहे हैं, और हम इजीली कैसे सॉल्व करते हैं, ये कैसे समझते हैं इसको देखिए। यहाँ पर 0 लिखेंगे, 0 का स्क्वायर 0 होगा, √2 का स्क्वायर यहाँ 2 हो जाएगा। अब 0 के बाद में 1 होता है, क्योंकि हमको 0 1 2 3 4 कंटिन्यू इंटीजर्स को ही लिखना होता है। हमने स्क्वायर किया है तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट हुआ ये आया, इसका हुआ ये आया, लिमिट सेम होनी चाहिए। अब इसी पॉइंट पर, इन्हीं लिमिट्स पर हम इस इंटीग्रल को ब्रेक करेंगे तो √0 से √1 पर ब्रेक होगा, यानी √0 यानी 0 से 1 पर ब्रेक हो जाएगा ये
एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस फिर रूट 1 से रूट 2 पर ब्रेक हो जाएगा, रूट 1 का मतलब 1 और रूट 2 पर ये ब्रेक हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पर 0 लिखेंगे तो 0 ही हो जाएगा, 0 to 1, 0 से 1 के बीच में 0 होता है, और यहाँ पर 1 लिखेंगे और रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 1 से 2 के बीच में 1 होता है, तो 1 से रूट 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। ये आया। अब 0 का डेफिनेट इंटीग्रल 0 होता है, यहाँ 1 का x हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो हमारा आंसर रूट 2 माइनस 1 हो जाएगा। देखिए कितनी आसानी से ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इंटीग्रल है वो आपका आ रहा है। सो बच्चों अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, इंटीग्रल 0 to 9 रूट एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन dx, इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। तो अभी तक हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स स्क्वायर ले रहे थे, अब यहाँ पर रूट एक्स आ गया है, तो प्रोसेस वही है। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए करा रहे हैं ताकि ये प्रैक्टिस में आ जाए, प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आता है। तो यहाँ पर देखिए अब हम x के प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो रूट 0 0 हो जाएगा, और यहाँ 9 पुट करेंगे तो रूट 9 3 हो जाएगा। अब रूल वही है, 0 के बाद में 1 लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है। हमको यहाँ पर 0 1 2 3 कंटिन्यू इंटीजर्स को लिखना होता है। अब हमने इसका वर्गमूल लिया है तो अब हम इसका वर्ग कर देते हैं, यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि ट्रिक यही है। अगर हमने स्क्वायर किया है तो स्क्वायर रूट लेते हैं, अगर हमने स्क्वायर रूट निकालना है तो स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली 0 का स्क्वायर 0 होगा, ये लिमिट सेम होनी चाहिए, और 3 का स्क्वायर 9 होगा तो ये यहाँ पर ये सेम होना चाहिए, और इस तरह से 2 का स्क्वायर 4 होगा, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। तो अब हमारा ये जो इंटीग्रल है इन्हीं पॉइंट्स पर ब्रेक हो जाएगा, 0 1 4 9 पर ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक करने की ये ट्रिक बहुत ही यूनिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे कोई कन्फ्यूजन नहीं होता और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को आप आसानी से सॉल्व कर ले जाते हैं। तो 0 से 1 पर ब्रेक हो जाएगा, ये 0 से 1 पर ब्रेक हो जाएगा रूट एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फिर 1 से 4 पर ब्रेक होगा, 1 से 4 पर ब्रेक होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये रूट एक्स है, और फिर 4 से 9 पर ब्रेक होगा, 4 से 9 पर ब्रेक होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रूट एक्स डी एक्स। क्योंकि यहाँ पर ये लिमिट का वैल्यू इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में पुट करने के बाद में यहाँ पर इंटीजर ही आना चाहिए, तभी ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रिमूव्ड हो पाएगा और तभी इसका इंटीग्रल आ पाएगा। 0 से 1 में यहाँ पर 0 हो जाता है, 0 to 1 डी एक्स, 0 आएगा 1 आएगा 0 होगा, यहाँ 1 आएगा 2 आएगा तो 1 हो जाएगा, प्लस 1 to 4 यहाँ 1 हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हट गया, और यहाँ 4 लिखेंगे तो 2 आएगा, 9 लिखेंगे तो 3 आएगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 4 to 9 यहाँ 2 हो जाएगा। जब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हटाते हैं तो यहाँ पर 0 1 2 3 कंटिन्यू आता है। तो यहाँ पर ये डेफिनेट इंटीग्रल है, 0 हो जाएगा, 1 का इंटीग्रल एक्स होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये आएगा, यहाँ पर 2 बाहर जाएगा, 1 का इंटीग्रल एक्स होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये हमको मिलेगा, 4 माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, प्लस 2 यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 2 10 3 13, और ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से चाहे यहाँ पर सिंपली x हो या एक्स स्क्वायर हो या रूट x हो, हम इस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इंटीग्रल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इंटीग्रल 0 to 9 रूट x प्लस 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मीन्स GIF, शॉर्टकट में इसको GIF भी कहेंगे हम। तो यहाँ पर हमको जब यहाँ पर +2 -2 या इस तरह से कोई क्वांटिटी दी हो तो हम यहाँ पर रूट x को ही देखेंगे। यहाँ पर 0 पुट करेंगे 0 आएगा, 9 पुट करेंगे 3 आएगा, 0 के बाद में 1 2। अब हमने यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट लिया है तो स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं हम, यहाँ पर सिंपली स्क्वायर कर देते हो तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। अब ये जो इंटीग्रल है 0 1 4 9 पर ब्रेक हो जाएगा, तो हम इसको 0 से 1 पर ब्रेक कर लेंगे, 0 to 1 हो जाएगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रूट x प्लस 2 dx हो जाएगा, प्लस फिर 1 से 4 पर ब्रेक होगा, तो 1 से 4 पर ब्रेक करेंगे, रूट x प्लस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन dx, और प्लस 4 to 9 इंटीग्रल 4 to 9 पर ब्रेक होगा,
और रूट एक्स प्लस 2GIF आपका ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो अब यहाँ 0 पुट करेंगे तो 2 आएगा, 1 पुट करेंगे यहाँ पर तो 3 आएगा। तो 2 और 3 में हम 2 ही लिखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू, dx आ जाएगा। 1 पुट करेंगे तो 3 आएगा, 4 पुट करेंगे तो 4 2 to 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 पुट करेंगे, 1 to 4 में यहाँ पर 3 हो जाएगा। इंटीग्रल 4 to 9 में देखिए 4 पुट करेंगे तो 4 आएगा और 9 पुट तो 5 आएगा, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 बाहर जाएगा, x यहाँ 2 बाहर जाएगा, 1 बचेगा। 1 का इंटीग्रल x होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, 1 माइनस 0 हो जाएगा, प्लस 3 बाहर जाएगा, 1 बचेगा, इंटीग्रल x होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। 4 बाहर जाएगा, 1 बचेगा, इंटीग्रल x होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। तो ये हमको आंसर मिलेगा। यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ 3 त्रिका 9 हो जाएगा, प्लस 5 चौक 20 हो जाएगा। 20 और 9 29, 2 31, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर चाहे x है, चाहे x स्क्वायर है, चाहे रूट x है, हम कैसे ब्रेक करते हैं और कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ये आपने देख